हाय एंड वेलकम टू द स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। मैं हूं फाद हुसैन और उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन पे हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को जानेंगे, लिहाजा वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूं, जो हर डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक से पहले मैं बता रहा हूं कि हमने सेपरेटली प्लेलिस्ट का आगाज़ किया स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के लिए, और हमारा फोकस ये था कि एक डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग एक्सपर्ट को जिस जिस तरह की स्टैटिस्टिकल नॉलेज एज़ फार एज़ कंसर्न अबाउट द इंटरव्यू और द प्रैक्टिकल मॉडलिंग के वक्त ज़रूरत होती है, वो तमाम चीज़ों को हम सेपरेटली वीडियो सेशन पर डिस्कस कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक को जब हमने स्टार्ट किया तो उससे पहले हमने प्रोबेबिलिटी, उसकी टाइप्स को जाना, फिर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को जब हम समझ रहे थे तो वहाँ पर मैंने ये भी बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फ़र्क होता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। जिस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मॉड, मीडियन, कर्टोसिस और इसी तरह से स्क्यूनेस मौजूद होती हैं, फाइंड करने का तरीका होता है, बिल्कुल इसी तरह से हर तरह की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये मेथड मौजूद हैं, जो एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो मैं बाय यूजिंग अ विकीपीडिया उन फार्मूलाज को शो करूँगा। लेकिन बेसिक जो चीज़ें हमें समझनी होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, ज्योमेट्रिक किस तरह से प्लॉट होती है, क्या लॉजिकली अंडरस्टैंडिंग होती है, वो समझना होता है, ताकि कोड के रिस्पेक्ट पे जब हम जाएं तो वहाँ पर चीज़ें ऑलरेडी फंक्शंस के फॉर्म पे मौजूद होती हैं। बस आप कॉल करते हैं, अपनी वैल्यूज फीड करते हैं, उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू आ जाती है, आइदर वो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो या डेंसिटी फंक्शन हो, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारी जो वीडियोस हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फाहद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और ये मेरा चैनल है, इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और डिफरेंट डिसिप्लिन की वीडियोस विद सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ यहाँ मौजूद है। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड, कोड या वट एवर जो चीज़ें मैं अपने वीडियो सेशन पर यूज़ कर रहा होता हूँ वो यहाँ मौजूद है। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड, कोड या वट एवर जो चीज़ें मैं अपने वीडियो सेशन पे यूज़ कर रहा होता हूँ वो फ्रीली अवेलेबल हैं यहाँ पर, आप आके फ्रीली डाउनलोड करके उसे यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और उसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग फाहद हुसैन CS blogspot.com पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि जब भी यहाँ कोड अपलोड किया जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एक्चुअली ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है क्या और वो किस लॉजिक पर बेस करती है। सो द फर्स्ट थिंग, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज ईदर वन और टू डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाय यूजिंग दिस टू लॉज हम कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास मौजूद है वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। सो द फर्स्ट थिंग इज the probability distribution of the number random variable x of Bernoulli trial need to get one success supported on the set of 1, 2, 3 and so on। यानी आप बर्नौली ट्रायल के लॉजिक को यूज़ करते हुए सक्सेसर वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं अमंग ऑफ द डिफरेंट n वैल्यूज़। सिंपल सेकंड लॉजिक क्या हो सकती है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर्स y x - 1, यानी अगर ये p है तो ये 1 - p हुआ, विच मीन फेलियर बिफोर द फर्स्ट सक्सेसेस, यानी ऐसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें आप फेलियर को काउंट कर रहे हो सक्सेस आने से पहले, सपोर्ट ऑन द सेट ऑफ डिफरेंट n वैल्यूज विच मीन 0, 1, 2, 3 सो ऑन, ये तमाम वैल्यूज़ को। दो पॉइंट्स थे, थोड़ा सा ट्रिकी है इसको समझना, तो थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा सा बैक जाते हैं, जहाँ पर हमने सबसे पहले देखा था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम देख रहे थे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल 8 टाइम टॉस करता हूँ तो 3 हेड आने के क्या चांसेस हैं। हमने सबसे पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे ये देखा था कि अगर मुझे 3 टाइम्स सक्सेसर हेड चाहिए तो मुझे कितनी दफ़ा कॉइन को टॉस करना होगा, फ्लिप करना होगा। फिर हमने नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे देखा कि अगर मुझे नंबर ऑफ सक्सेस हेड 3 टाइम चाहिए तो कितनी दफ़ा हम टॉस करेंगे। ये सारी लॉजिक हम जान चुके हैं। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 20 टाइम टॉस कर रहा हूँ और 20 टाइम टॉस करते वक्त जब मैं 6 ट्रायल पर पहुंचता हूं, यानी 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, 6 किया, तो 6 टाइम ट्रायल पर सक्सेसर वैल्यू आने के कितने चांसेस हैं, इसी चीज़ की स्टडी को ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। अब आप यहाँ पर सक्सेसर निकालें या फेलियर निकालें, वो सपोर्ट इन तमाम वैल्यूज़ को कर रहा है, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स 20 हो सकते हैं, n हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, तो वो इन्हीं सेट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो होपफुली आपको ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फ़र्क नेगेटिव और सिंपल बाइनोमियल में के तौर पर समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कॉइन है, तो कॉइन पर हम जानते हैं कि हेड आने के चांसेस और टेल आने के चांसेस इक्वल हैं। तो अगर मैं अपना हेड सक्सेसर बनाता हूँ तो टेल हमारा फेलियर होगा।
और हम जानते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, नेगेटिव हो या ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो, दोनों इवेंट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, यानी एक दूसरे पर बेस नहीं करते हैं। अगर मैं अपने कॉइन को फॉर एग्जांपल अज्यूम करते हैं कि हम 6 टाइम टॉस करते हैं, ठीक है, 20 में से 20 टाइम टॉस कर रहे हैं टोटल, और 6 में मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे सक्सेसर, यानी सक्सेसर का मतलब ये है कि यहाँ पर हेड आने के क्या चांसेस हैं, इस चीज़ को हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं। तो इस बेस पर जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो होगा 1 माइनस पी की पावर k, या फिर x भी लिखा जाता है इसकी जगह, 1 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ p। तो इस लॉजिक में ये कहता हूँ कि मेरे प्रोबेबिलिटी यानी p की जो वैल्यू है वो है 0.1 यानी 10%, जबकि q या 1 माइनस पी दोनों चीज़ें लिखी जा सकती हैं, वो है 0.9। तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी वैल्यू थी। लेकिन हम मालूम ये नहीं करना चाह रहे हैं कि p या q की वैल्यू क्या है, बल्कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि 20 ट्रायल में से जब मैं छठे ट्रायल पर आता हूँ तो सक्सेसर आने की क्या चांसेस हैं। यानी इस चीज़ को अब आप इस तरह से कर सकते हैं कि पहली दफ़ा टॉस किया टेल, फिर टेल, फिर टेल, फिर टेल एंड फिर टेल, और एट लास्ट 6 ट्रायल पर आपके पास क्या आ गया, हेड आ गया, यानी ये आपकी सक्सेसर वैल्यू आ गई। इसी चीज़ की हम डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात कर रहे हैं। तो वैल्यू अपलोड करना शुरू करता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा 1 माइनस पी की वैल्यू यहाँ पर 0.1 लिखी जाएगी, जबकि के यहाँ पर x है। तो x का मतलब ये है कि आप अगर अपनी डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो टोटल जो नंबर ऑफ काउंट है यहाँ पर वो 6 है, ठीक है। 6 ट्रायल पर आपका हेड आया तो k की वैल्यू 6 हो गई, जबकि -1 कर दूंगा और जो p की वैल्यू यहाँ दोबारा आई है वो यहाँ पर मैं 0.1 लिख दूंगा। सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 0.1 का मतलब वही q की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 0.9 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 0.1, और इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.9 की जब मैं पावर 5 लूँगा तो ये आ जाएगा 0.590, और जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा 0.1 से, सो दैट विल बी इक्वल टू 0.0590, एंड दैट्स इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वे पर ये बताया जा रहा है कि 0.05% चांसेस हैं कि जब आप 20 ट्रायल्स में से 6 ट्रायल पर पहुँचें तो आपका जो रिज़ल्ट है वो आपके सक्सेसर हेड से मैच करेगा, या इसके आने के ये चांसेस होंगे। तो जो फार्मूला मैंने यहाँ लिखा है ऊपर, वही फार्मूला यहाँ मौजूद है। ये रैंडम वेरिएबल x है, यहाँ पर k की वो वैल्यू आएगी जिस चीज़ पर आप मालूम कर रहे हैं, जैसे मैंने 6 पे किया, और k की डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। आप 1 पे करना चाहते हैं, 19 पे करना चाहते हैं, 16 पे करना चाहते हैं, या 17 पे करना चाहते हैं। तो ये सिंपल ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन थी। फर्दर जो चीज़ें हैं, यानी इसका ग्राफ किस तरह से विजुलाइज होता है, ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरीक़ों से इस्तेमाल की जाती है, शिफ्टेड वैल्यूज़ के साथ भी, नॉन शिफ्टेड वैल्यूज़ के साथ भी। लॉजिकली जो बेसिक फार्मूला है वो यही है। अब हम विकिपीडिया पे चलते हैं, वहाँ पर ज्योमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व देखते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर कुछ मीन, मॉड, मीडियन, कर्सॉर्स के फार्मूलाज को भी समझते हैं। तो बैक टू द विकिपीडिया। तो विकिपीडिया पर आने के बाद सेम डेफिनेशन जो मैंने यहाँ से ली है वो यहाँ मौजूद है। सबसे पहले ग्राफ को समझते हैं। अगर आप इस ग्राफ को बगौर देखें तो यहाँ पर 3 डिफरेंट पी की वैल्यू है, यानी 3 अलग अलग पी की वैल्यूज़ को यहाँ पर लिया गया है। तो 0.2 पर है, 0.5 पर वैल्यू है, और 0.8 पर वैल्यू है, ठीक है। जबकि आप सेकंड ग्राफ में देखें तो यहाँ पर भी 0.2, 0.5 एंड 0.8 मौजूद है। एक सक्सेसर की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि दूसरा जो है वो फेलियर की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेवरल मेंबर्स ऑफ द फैमिलीज ऑफ द ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे यहाँ पर हेडिंग मौजूद है। फार्मूलाज की तरफ आएँ तो आप देख रहे हैं सक्सेसर है, ठीक है, और ये भी हमारा सक्सेसर वैल्यू है। दोनों ग्राफ के साथ ये क्यूमुलेटिव ग्राफ ऊपर मौजूद है, ठीक है। अगर आप इसके फार्मूलाज को देखें तो मीन 1/p है, जबकि 1 माइनस पी डिवाइड बाई पी है। मीडियन वैल्यू मौजूद है, वेरिएंस, और इसी को अगर स्क्वायर रूट कर दूं तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस का फार्मूला भी मौजूद है। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं जो यहाँ पर मौजूद है, इसको पढ़ेंगे। तो अगर आप ये देखें, these two different geometrical distribution should not be confused with each other. Often the same shifted geometrical distribution is adopted for the formal one. तो अगर आप फर्स्ट एग्जांपल देखें तो ये शिफ्टेड ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन थी, और अगर आप नीचे की तरफ आएँ तो एक और फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है, द अबव फॉर्म ऑफ द ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड फॉर मॉडलिंग द नंबर ऑफ ट्रायल्स up to and including the first success. By contrast, the following form of the geometrical distribution is used for modeling the number of failure until the first success. यानी अगर मैं
इसलिए मॉडलिंग करना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ फेलियर मालूम करूँ उस वक्त तक जब तक सक्सेस ना आए। तो उसका फॉर्मूला सिर्फ ये चेंज हो जाएगा कि जहाँ पर k माइनस में 1 कर रहा हूँ ना, आई एम गोइंग टू जूम इट नाउ, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ k की वैल्यू आ जाएगी। यानी इन दो तरीक़ों से हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं, जो आप फर्दर सेम लॉजिक के साथ सिर्फ जहाँ पर वैल्यूज़ मैंने k माइनस 1 की हुई है वहाँ पर सिर्फ k की वैल्यू लिखी जाएगी, जो हमने यहाँ पर करके देखा। तो 6 माइनस 1 यहाँ पर 5 आ गया, और अगर मैं इसको सिर्फ और सिर्फ 6 के साथ सॉल्व कर दूँ तो ये इसी लॉजिक को रिप्रेजेंट करेगा। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को फर्दर भी आप ज़रूर रीड करें विकीपीडिया पर आके, ताकि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। क्यूमुलेटिव ग्राफ और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन किस तरह से प्लॉट होता है, ये सारी चीज़ें हम सेपरेटली सेशन पे भी देख चुके हैं। कोशिश करूँगा कि जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ रहे हैं उनकी एग्जांपल एक्सेल के साथ भी करें, ताकि बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आए। तो नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आप बर वक्त आपको जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीख सकें। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं।